राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30 और आज मैं बहुत जल्दी सो के उठ गई हूँ 4:30 बजे ही। तो जैसे ही मैं सो के उठी हूँ सबसे पहले मैं अपने बाल को सही की हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ मतलब पानी पीने के लिए, मुँह हाथ धो के ब्रश वगैरह करके फिर मैं आई हूँ यहाँ पे पानी पी रही हूँ। और ये पानी है चिया सीड का पानी, तो वो मैं पी रही हूँ। इससे मतलब मुझे ना थोड़ा अपना वेट लॉस करना है। और चिया सीड से क्या होता है, वेट लॉस होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, शुगर बीपी ये सारे कंट्रोल रहते हैं। तो इसकी वजह से मैं रोज़ सुबह में आजकल वही पी रही हूँ। तो उसके बाद फिर वही मतलब सुबह में नाश्ता रेडी की है और हस्बैंड का लंच रेडी की। फिर वो मतलब चले गए, अभी हॉस्पिटल चले गए हैं हस्बैंड। तो झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम मेरा हो गया था, सारा का सारा काम सुबह के टाइम अभी हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ नहा के आई हूँ और अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि है। तो आज जो है ना वो घर पे पूजा है शाम के टाइम। तो आज मैं सुबह जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे सारी तैयारी करनी थी सुबह के टाइम पे। तो यहाँ एक दो सामान नहीं था जो कि मैं लेने गई थी, जैसे काला तिल, रोली और ये मतलब इसको कहते हैं दोना, ये सारा कुछ मैं लेने गई थी। और बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान है वो हस्बैंड शाम को लेके आएंगे। मतलब सारा का सारा इंतज़ाम मैं कर रखी हूँ। कल ही मैं गई थी शाम को मार्केट, तो वहाँ से सारा सामान मैं लेके आ गई थी। बस एक दो चीज़ थी जो रह गई थी, तो वो अभी मैं लेके आई हूँ। और फल और मिठाई जो है वो शाम को हस्बैंड लेके आएंगे। तो सामान लेके आने के बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब फटाफट से मैं कपड़े को फैला रही हूँ। और अभी जो है ना वो अचानक से बारिश भी होने लगी थी, तो इसकी वजह से मैं फैलाई नहीं। सबसे पहले मैं चली गई सामान ही लेने, तो वहाँ से आई हूँ, उसके बाद ही मैं फैला रही हूँ। और अभी मुझे खाना भी खाना है, तो इसके बाद फिर मैं खाना खाई थी, आद्या को खिलाई, इसको नहलाई धुलाई, फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सुला दी। तो जी अभी जो टाइम है ना वो दोपहर के 2:30 बज गए हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पार्थिव शिवलिंग। अभी इससे पहले भी मैं एक बार बनाई हूँ, तो जो कि मतलब अच्छे से नहीं बने थे, बहुत पतले से बन गए थे, शिवलिंग का आकार जैसे नहीं दिख रहे थे। तो उन्हें फिर से मैं मतलब मिटाई हूँ, मिटा के मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ। और उस बार ना जो मिट्टी है ना वो भी बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी, तो इसकी वजह से वो फैल जा रहा था मिट्टी। तो अभी मैं थोड़ा सा सूखा मिट्टी लेके मैं बना रही हूँ। तो पहले मैं समी के पौधों से बेल के पौधे से लेके मैं बनाई थी, जो कि बेल के पौधे में जो मिट्टी थी ना वो बहुत ज़्यादा मतलब गीली थी। तो अभी मैं समी के पौधे से लेके मिट्टी बना रही हूँ, ये थोड़ी सूखी मिट्टी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नीचे रखी हूँ एक बेलपत्री, जिसका वो डंडी होता है ना वो उत्तर की दिशा में है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं शिवलिंग का जो आकार है ना वो मैं बना दी हूँ। अब साइड साइड में वो जो जलाधारी होती है उनको बनाना है। तो यहाँ पे एक दाना मैं चावल भी रखी हूँ और एक गिलास पानी मैं किचन में पहले से रख दी थी 3-4 घंटे पहले ही, तो उसी पानी से फिर मैं भिगो के बना रही हूँ। कहते हैं कि जब पार्थिव शिवलिंग का मतलब निर्माण करो ना तो पानी और एक दाना चावल पहले से किचन में रखो, फिर उसी पानी से शिवलिंग बनाओ। तो यहाँ पे देखिए शिवलिंग मेरा बन गया था और ये अभी ज़्यादा गहरा हो गया था, तो बाद में फिर मैं वीडियो देखी ना तो इसे और अच्छे से मैं बना दी, जो कि मैं उसका वीडियो शूट नहीं की। तो मतलब साइड साइड से जो था ना वो ज़्यादा गहरा हो गया था जलाधारी, तो मैं उसको दबा दी हूँ और अभी वो एकदम अच्छे से बन गए थे, बहुत अच्छे से बन गए थे, जैसे मतलब लग रहे थे हाँ ये शंकर जी हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं तैयारी में लग गई थी, सारा सामान मैं रखने के लिए, जो मतलब दोना मैं लेके आई थी ना उसी दोने में ही सब कुछ मैं रखी हूँ। जैसे चावल के दाने थे, गेहूं के दाने थे, काली मिर्च, काला तिल, जनेऊ था, तो मतलब बहुत कमलगट्टे और मतलब बहुत कुछ है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे दोने में मैं रख रही हूँ। तो जो मतलब गिन के रखने वाली चीज़ें थे, जैसे गेहूँ 21 दाना, काली मिर्च 21 दाना, चावल 108 दाना, तो वो सारा मैं उस दोने में रखी हूँ। और यहाँ पे अभी मैं पूजन की तैयारी कर रही हूँ। पूजन की थाली जो है वो मैं अलग रखी थी और बाकी मतलब 2-3 थाली मेरी रेडी हुई थी। एक तो प्रसाद की थाली रेडी हो गई थी, फल और मीठे मतलब मीठा जो था वो एक थाली उसका हो गया था। तो यहाँ पे अभी मैं सारा सामान मैं पहले से ही रख ले रही हूँ क्योंकि मुझे मतलब अभी खाना भी जल्दी बनाना है। और जो रुद्राभिषेक था ना वो 7 बजे स्टार्ट हो गया था, तो 7 से 8 एक घंटे लगा था। तो इसकी वजह से मुझे पता था कि शाम को मतलब ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसीलिए मैं जो सारा इंतज़ाम था वो सारा मैं करके रख रही हूँ।
सारा का सारा सामान मैं अभी रख दे रही हूँ फ्रिज में। जैसे दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब कुछ था, तो बाहर रहता दूध दही तो मतलब फट जाता, तो इसकी वजह से मैं सारा जो पूजन वाला जो सामान था वो मैं फ्रिज में डाल दी। और बाकी जो ऐसे मतलब चावल गेहूं वाले थे अभिषेक वाले, वो सारा मैं अभी किचन में ही रखी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से अभी झाड़ू लगा रही हूँ। शाम को झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगाई थी, और सुबह भी झाड़ू पोछा हुआ था, लेकिन इस टाइम मतलब करना ही करना था क्योंकि अभी पूजा शुरू हो जाती, तो उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता मुझे पोछा झाड़ू करने के लिए, इसलिए मैं पहले से ही करके रेडी की हूँ। तो अभी जो टाइम है ना वो शाम के 4 बज गए थे। उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल और सब्जी, मतलब सब्जी नहीं, मैं चोखा बनाई थी, दाल चावल चोखा ही रात में बन गया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि अच्छे से मैं खाना बनाऊं, तो दाल चावल चोखा ही हम लोग खा लिए। तो दाल और आलू मैं उबाल के रख दी थी, और चावल मैं बनाऊंगी जब मैं पूजा करके उठूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ, और आज मैं पहनी हूँ साड़ी। मतलब मेरे पास रेड साड़ी हल्के में नहीं थी, रेड साड़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क है उसमें, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। साड़ी पहनने की आदत तो अब एकदम से छूट गई है, इसलिए और ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही थी। और पूजा करते टाइम तो पंखे वगैरह सारे कुछ बंद थे, तो और ही गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे मतलब मैं ऐसे ना ग्रीन कलर में ये साड़ी थी, इसे मैं पहन ली। ग्रीन नहीं, इसको ब्लू ही बोलेंगे। तो इस कलर की मैं साड़ी पहन ली हूँ, और यहाँ बालों का मैं जूड़ा बनाई हूँ। और फिर यहाँ पे मैं अभी मतलब चूड़ी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक एक कंगन पहनती हूँ, मतलब वो वाले कंगन है जिसमें चूड़ियाँ लगी होती हैं, तो वही वाला मैं पहनती हूँ, प्लास्टिक का नहीं पहनती हूँ, उसमें चूड़ियाँ लगी हूँ वैसा वाला कंगन एक ही पहनती हूँ, बट चूड़ियों वाला पहनती हूँ। तो आज साड़ी पहनी थी, तो इसके लिए मैं सोची कि मतलब चूड़ी भी मैं बदल लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी चूड़ी रहेगी तो अच्छा लगेगा। साथ में अभी मतलब पैरों में मुझे रंग भी लगाना है। हम लोगों में कहते हैं कि जब भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो रंग ज़रूर लगाना चाहिए। बाकी और मैं कुछ नहीं की थी, कुछ बहुत ज़्यादा मेकअप सेकअप ये सारा कुछ मैं नहीं की थी, क्योंकि मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, और मेकअप तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ लिपस्टिक मैं लगाती हूँ, काजल, उसके मतलब सिवाय मैं कुछ भी नहीं लगाती। अपने मुंह में, अपने चेहरे पे तो मैं क्रीम के नाम पे कुछ भी नहीं लगाती। सिर्फ मैं बिंदी लगाऊंगी, सिंदूर, लिपस्टिक और काजल, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाती। तो यहाँ आ गई हूँ मैं पैरों में रंग लगाने के लिए, और हस्बैंड चले गए हैं नहाने, क्योंकि साथ में मतलब वो भी बैठेंगे, रुद्राभिषेक है, तो मतलब कहते हैं कि जोड़ा साथ में ही करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को। तो वो अभी नहा रहे हैं, और यहाँ मैं फटाफट से पैरों में रंग लगाऊंगी। उसके बाद फिर इंतज़ाम करूँगी, सारा कुछ रखूँगी, क्योंकि टाइम जो है ना वो भी एकदम मतलब टाइम होने वाला था पूजा करने का। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं वही सारी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो टाइम था ना वो 6:45 के करीब हो गया था। तो यहाँ पे सारा मैं सामान निकाल निकाल के रख रही हूँ, और जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाए थे उसे मैं पंखे के नीचे रख दी थी सूखने के लिए, कि थोड़ा सा वो जगह सूख जाएगा ना, क्योंकि अभिषेक वगैरह होंगे तो वो मतलब मिट्टी जो कहते हैं ना वो गलेगी नहीं तो गीली रहती ना, तो अभिषेक करते टाइम मिट्टी गीली हो जाती। तो इसी वजह से मैं ना इसको पंखे में रख दी थी कि अच्छे से ये सूख जाए। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए, और सामने हम लोग मोबाइल रख दिए हैं, क्योंकि मतलब लाइव हम लोग कर रहे थे, प्रदीप जी मिश्रा करवा रहे थे, तो उन्हीं का देख के हम लोग कर रहे थे लाइव महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक। तो सामने मोबाइल है, और कान में हम लोग ट्राइपॉड लगा लिए थे, ताकि उनकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर हमें सुनाई दे। यहाँ पे बाबू भी बैठ गया, हम दोनों भी बैठ गए हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और साड़ी में तो और भी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं बार बार कभी पल्ला भी मेरा बहुत ज़्यादा सरक रहा था मेरे माथे से, तो बार बार मैं पल्ले को छू रही हूँ, उठा रही हूँ, रख रही हूँ। तो इस पे प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा कि तुम तो साड़ी में ही फंसी हो, क्योंकि मतलब आदत नहीं है ना अब, और ये सिल्क की साड़ी थी तो ये सरक भी बहुत ज़्यादा रही थी। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड दोनों मतलब बैठ गए हैं पूजा करने के लिए, और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब एक अलग सा सुकून मुझे मिल रहा था ये सब करके। और सुबह 4 बजे ही उठ के मैं सारी तैयारियों में लगी थी, तो जैसे लग रहा था आज कितना बड़ा कोई त्यौहार है, या मतलब घर में ऐसा क्या है। और बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैं बैठ जाऊं, इतना भी टाइम नहीं मिला था। हाँ, मुझे टाइम वही सुबह में मिला था जब मैं आद्या को सुलाई थी, ताकि वो सो जाएगी तो मैं अपना काम कर लूँगी। और जब ये ख़त्म हो गया ना, तो जैसे लग रहा था कि मेरे घर पे मतलब
कोई कोई आया था या मैं किसी का वेट कर रही थी कितने दिन से कि कोई आएगा आएगा, और आया और एक ही घंटे में चला गया, वैसा वाला फीलिंग हो रहा था मुझे। क्योंकि 1 घंटे तक ये अभिषेक चला था, 1 घंटे के बाद ये ख़त्म हो गया, तो जैसे लग रहा था कि कितना बड़ा मेरा कोई काम था या कोई मेरे घर पे आया था जो अभी चला गया और मन हल्का हो गया, ऐसी वाली फीलिंग मुझे हो रही थी। और जब आरती हो रही थी और जब ये सब हो रहा था ना, तो मेरी आंखें भी भर जा रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार ये की हूँ, इससे मैं पहले कभी नहीं की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भगवान भोलेनाथ करे कि मैं हर साल ऐसे ही अभिषेक अपने घर में करूँ, रुद्राभिषेक करूँ। कुछ गलतियाँ मुझसे हुई हैं जो कि अगले साल नहीं होंगी। जैसे मैं ना दक्षिणे मतलब पैसा लेके मैं कुछ नहीं बैठी थी दक्षिणा के लिए। और दूसरा चीज़ है कि जो मैं भोलेनाथ का जो मैं पार्थिव शिवलिंग में बनाई थी, वो एक थाली में मैं रखी थी, थाली छोटी थी, तो जब अभिषेक कर रहे थे ना उस टाइम पे थाली भर गई, मतलब पूरा जल जल हो गया। तो ये बड़ा सा मैं कठारा मंगवाई बाबू से, जो कि वो लेके आई, तो फिर हम उसमें थोड़ा सा जल निकाल दिए। ये दूसरी गलती थी। तीसरी गलती थी कि हम लोग जनेऊ लेके बैठे, लेकिन हमें पता ही नहीं चला जनेऊ वो कब बोले कि जनेऊ मतलब चढ़ाओ। वो स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे सबसे पहले जनेऊ ही चढ़ाना होता है। उस टाइम हस्बैंड ही बैठे थे और मैं बैठी नहीं थी उनके साथ में, तो वो ध्यान नहीं दिए कि कब चढ़ाना था, तो जनेऊ हमारा नहीं चढ़ पाया था। तो 2 3 4 गलतियां ऐसी थी जो हमसे हुई हैं। तो लेकिन हाँ ये था कि जैसे पहली बार हुआ था, हम मतलब पहली बार हम लोग किए हैं, तो उतनी नॉलेज नहीं थी कैसे कैसे क्या क्या करना है। मतलब वीडियो तो मैं देख रखी थी 1 2 4 बहुत सारी वीडियो में देखी कैसे करना है, क्या इंतज़ाम करना है, क्या सामान रखना है। फिर भी पहली बार था तो गलती हो गई थी, लेकिन अगले साल से जब करूँगी ना तो कभी गलती नहीं करूँगी। हो सकता है मतलब अपने कोशिश करूँगी कि ऐसी गलती ना हो, बट बाकी तो भोलेनाथ के हाथ में है कि जो वो चाहेंगे वही होगा। तो मतलब माफ़ी वगैरह मैं मांग ली कि भोलेनाथ सब कुछ अच्छा से रखना मेरा, मैं अगली बार बहुत अच्छे से करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगी। इससे पहले भी रुद्राभिषेक मतलब हम लोग करवाते थे, लेकिन मंदिर में करवाते थे। जैसे हस्बैंड जाते थे वो मंदिर में ही करा के आ जाते थे, बट इस बार हम लोग घर पे ही किए शिवरात्रि के दिन। ये तो मतलब मुझे लग रहा है इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग किए होंगे। और इसको करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी होती है, तरक्की होती है, घर का जो नेगेटिव एनर्जी होता है वो दूर होता है, भोलेनाथ की कृपा बनी होती है हम लोगों पे। तो ये ज़रूर करना चाहिए। तो सारा काम मतलब वो पूजा पाठ वगैरह हो गया था, फिर हम लोग चाय पानी पिए, उसके बाद यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में वापस से खाना बनाने। मतलब चावल ही बच गया था बनाने के लिए, बाकी तो और सब कुछ बन चुका था। चोखा वगैरह मैं लगा दी थी, तो एक आलू मैं निकाली थी आद्या बेबी के खाने के लिए, बाकी यहाँ पे मैं चावल चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। उसके बाद फिर मैं हम लोग खाएंगे, और जो अभी टाइम है ना वो 9-10 के करीब हो गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर तक बैठे भी रहे थे। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है और ब्लॉग में आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या चेंजिंग मैं लाऊँ। तो प्लीज़ 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 कमेंट भी आप लोग करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।